जिसका नाम है DR कॉन्गो, ठीक है ना, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका लोकेशन समझना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जानना है इस चैप्टर में व्हाट शुड वी लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन अगला आप लोग का होगा यहाँ पर इसका इक्वेटोरियल रीजन में आप लोग यहाँ पर जान लीजिएगा इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन यानी DR कॉन्गो कहाँ पर लोकेटेड, यानी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग जानिएगा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब चीजें आप लोग देखिएगा इस चैप्टर में, है ना। सबसे पहले इक्वेटोरियल रीजन जानिएगा, लोकेशन, वाइल्ड लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोग का जीवन कैसा है, लोग किस तरह का वस्त्र पहनते, कौन सी भाषा बोलते, ठीक है। और लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन की, वहां पर परिवहन का क्या क्या साधन है, वो लोग कोई भी क्षेत्र में कैसे यात्रा करते, जर्नी करते ना, ये आप लोग समझिएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का इक्वेटोरियल रीजन, तो देख लेते हैं इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन आप लोग समझिए पहले। आप लोग जानते हैं जैसा कि हमारा अर्थ है वो गोल है पूरा, ठीक है ना। तो जब अर्थ गोल है, मैंने आप लोग को पहले समझाया है कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, इसकी उपस्थिति सब चीज मायने करती है ना, किसी भी ज्योग्राफी के किसी भी क्षेत्र के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि यहाँ पर जो 0 डिग्री है वो है 0 डिग्री पर है इक्वेटर, क्या है ना, इक्वेटर। तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, हाँ, यानी अर्थ में 0 से 10 डिग्री में, ठीक है। टेन डिग्री जो आप लोग का लैटिट्यूड है, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा 0 से 10 डिग्री इक्वेटर के बहुत पास है, कहाँ है, इक्वेटर के बहुत पास। तो जिस कारण से इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या है, बहुत अधिक पड़ता है। सूर्य का प्रकाश क्या है, बहुत अधिक पड़ता है, 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में ना। यहाँ पर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक पड़ता है, तो वहां पर क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आ जाते हैं ना, हम लोग ये देख लेते हैं जहाँ पर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, अब ये वाला जो 0 से 10 डिग्री के बीच में आप लोग का एरिया है, इसमें आप लोग का कुछ देश आ जाता है। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप में यहाँ देख लीजिए, छोटा सा है ना, अब आप लोग देखिए बेटा, ये आप लोग का 0 से 10 डिग्री के बीच में है ना। मैंने यहाँ पर आप लोग का छोटा सा ये मैप बनाया है वर्ल्ड का, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका का एरिया पड़ेगा इसमें, किसमें, इक्वेटोरियल रीजन में, किसमें, हाँ। उसके बाद फिर आप लोग का ये अफ्रीका का एरिया पड़ेगा, कहाँ का एरिया पड़ेगा, उसके अलावा फिर आप लोग का देखिए यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया पड़ता है ना, मलेशिया इंडोनेशिया का एरिया पड़ता है, ठीक है।
तो ये वाला एरिया आप लोग का क्या है बेटा, किसमें आता है, इक्वेटोरियल रीजन में आता है। किसमें आता है, यस इक्वेटोरियल रीजन में ना। अभी इस क्षेत्र पे क्या होगा, मैंने बताया जब इस एरिया में ना 0 से 10 डिग्री के बीच में जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, मतलब जो जो मैंने यहाँ पर एरिया बताया है, साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, इंडोनेशिया और मलेशिया का, ये वाले एरिया पर भी क्या होगा, सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा ना। जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रभाव क्या होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक है। अब देखिए पास में आप लोग देखिएगा यहाँ पर ओशियन भी है, क्या है, ओशियन है, ठीक है। यहाँ पर भी ओशियन है। ओशियन का नाम बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में वाला जो ओशियन है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का इंडियन ओशियन है और इधर पड़ता है आप लोग का पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा बेटा, सूर्य का प्रकाश जब अधिक पड़ता है ना, तो यहाँ पर जल जो है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये कोई एरिया है, ठीक है। यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है, वाटर है, और लैंड भी है साथ में, लैंड भी मान लीजिए, ठीक है, लैंड भी है यहाँ पर, भूमि भी। अब सूर्य का प्रकाश जब इस पर ज्यादा पड़ेगा ना जल पर, तो सीधा सा बात है कि जो जल है वो क्या गर्म होगा। जब जल गर्म होगा तो वो वाष्प में यानी वेपर में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, यस। तो यहाँ पर वाटर क्या, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, है ना। तो वाटर चेंज होगा किसमें, वाटर वेपर में। और जब वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, जहां पर वाटर वेपर में चेंज हो गया ये, अब वाटर वेपर बन के अब जमीन पर तो रहेगा नहीं, ऊपर जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर बनने के बाद जो जल रहता है, जो वाष्प रहता है, वो हल्का होता है, तो ऊपर चल जाता है। ऊपर जाएगा तो ये किसमें चेंज होगा, क्लाउड्स में। किसमें चेंज होगा, क्लाउड्स। और जो आपके क्लाउड्स होंगे बेटा, सीधी सी बात है, वर्षा करेंगे, तो इसके कारण, क्लाउड्स के कारण यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी, रेनफॉल होगा, ठीक है। और जब रेनफॉल जहां पर अधिक वाष्प बना, जहां पर अधिक बादल बने, ठीक है, मीन्स पहले वाटर वेपर ज्यादा हुआ, फिर क्लाउड्स ज्यादा बने, क्योंकि जल का वाष्पीकरण ज्यादा, वही वेपोरेशन ज्यादा हुआ, तो रेनफॉल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब रेनफॉल कहीं पर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, वहां का एरिया हरा भरा होगा। क्या होगा, और इतना हरा भरा होगा कि वहां पर जंगल भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, जंगल भी पाए जाएंगे, है ना। तो आप लोग देखिएगा, रेनफॉल के कारण यहाँ पर क्या होगा, फॉरेस्ट पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, फॉरेस्ट, ठीक है, यानी वन पाए जाएंगे, है ना। और जहां पर वन पाए जाएंगे वहां पर क्या होगा, जीवन वनीय होगा, लोग वहां पर आदिवासियों की तरह रहेंगे, ठीक है, जंगलों में निवास करेंगे। वहां का खान पान अलग होगा, क्योंकि जो जंगल में रहेंगे वो हमारी तरह खाएंगे क्या, सिंपल जो मैदानी इलाके में रहते हैं उनकी तरह भोजन कर पाएंगे, उनका कपड़ा भी हमारी तरह नहीं होगा, ठीक है, उनका रहने का तरीका, घर भी नहीं होगा हमारी तरह। तो सब किस पर डिपेंड करता है, ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, हाँ, ज्योग्राफी पर। कोई भी देश कहाँ पर उपस्थित है उसके आधार पर उसका वस्त्र यानी कपड़ा, उसका भोजन, ठीक है, उसके रहन सहन का सब तरीका किस पर डिपेंड होता है, लोकेशन पर। किस पर, और ज्योग्राफी पर, ठीक है। अब जंगल में तो लोग अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अब जंगल में खेती नहीं कर पाएंगे तो क्या, अब जंगल में तो ये लोकेशन ना उनको खेती करने से रोक रहा है। अगर वो मैदानी इलाके में होते तो लोग चावल, गेहूं और अलग अलग फसलों की खेती करते, ठीक है। बट जंगल में, कहाँ पर है, अब जंगल में है तो क्या है, अब जंगल है किसके कारण, वर्षा के कारण। और वर्षा हुई क्यों ज्यादा, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ा। और जब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ा तो इसके पीछे कारण क्या है, सीधी सी बात है, पृथ्वी का झुकाव कारण है, ठीक है, और उसका लोकेशन कारण है, ठीक है। तो सब चीज किससे प्रभावित है, सूर्य के कारण। किसके कारण, सूर्य का। और ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होगा बेटा, इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने समझ लिया इक्वेटोरियल रीजन क्या है, ठीक है। और ये सब यहाँ पर इस एरिया में फॉरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे किसकी बेटा, आज हम लोग बात करेंगे DR कॉन्गो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में, यस, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा जो आप लोग का साउथ अमेरिका में ना, साउथ अमेरिका में आप लोग का पड़ेगा अमेजन बेसिन। कौन सा पड़ेगा, अगर हम लोग बात कर रहे थे बेसिन की, ठीक है। तो बेसिन सबसे पहले होता है क्या है बेटा, तो बेसिन मतलब होता है कोई भी एरिया, ठीक है, जो नदी द्वारा प्रवाहित किया जाए। किसके द्वारा, हाँ, जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेसिन कहलाएगा, है ना। तो जब आप लोग साउथ अमेरिका की बात करेंगे, ऐसे मतलब साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा अमेजन बेसिन। क्या मिलेगा, अमेजन बेसिन, ठीक है। इसी के नाम से आप लोग ने अमेजन जंगल भी सुना है। आप इंटरनेट पर देखते होंगे कि अमेजन जंगल जो होता है उसमें एनाकोंडा, ये सांप, वो सांप, अलग अलग प्रजातियां जानवरों की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की पाई जाती है। दुनिया में लगभग 20% जो ऑक्सीजन है कौन देता है,
अमेजन बेसिन देता है, ठीक है, यानी अमेजन का जो जंगल है, फॉरेस्ट, वो देता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अमेजन का फॉरेस्ट क्यों है, तो आप लोग समझ गए क्या कारण है, इक्वेटोरियल रीजन है इसीलिए, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इसलिए अमेजन जंगल वहां पर है, वरना भारत में भी वैसा जंगल हो सकता था, लेकिन वो पड़ता नहीं वहां पर, क्यों, रीजन है ना, ठीक है बेटा। तो आप लोग समझ लीजिए साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन पढ़ना, अमेजन बेसिन है, और साथ ही आप लोग का जो अफ्रीका है जिसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोग पढ़िएगा कॉन्गो बेसिन के बारे में, किसके बारे में, कॉन्गो बेसिन के बारे में, ठीक है बेटा। और कॉन्गो बेसिन के बारे में भी आप लोग यहाँ पर किसके बारे में, एक कंट्री पड़ता है, ठीक है। कॉन्गो बेसिन कहाँ पड़ता है, एक कंट्री में जिसका नाम है DR कॉन्गो, क्या नाम है, अब कॉन्गो क्यों नाम है भाई इसका, DR डॉक्टर है क्या, ये नहीं, DR का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या हो गया, अगर आप लोग DR कॉन्गो का फुल फॉर्म लिखेंगे तो इसका होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, ठीक है बेटा। तो इसी के कारण क्या, इस बेसिन के कारण इस देश का भी नाम कॉन्गो पड़ा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, समझ गया बेटा। तो आप लोग को आज इसी के बारे में बात करना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। और इसी देश के बारे में आप लोग समझिएगा कि कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। कैसा है देख लीजिए आप लोग, मैंने अगर ये DR कॉन्गो बनाया है ना, तो आप लोग देखिएगा बेटा जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर ये ठीक इसको बीचों बीच से काटती है, कहां से काटती है, हाँ इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। तो एक भाग यहाँ पर पड़ता है, 2 भाग यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, मतलब 1/2 है ना। अगर आप लोग 3 भाग मान लीजिएगा, ठीक है, इसको 3 भाग में अगर बांटिएगा तो लगभग 2 भाग नीचे पड़ता है, 1 भाग ऊपर, ठीक है। तो 1/3 क्या है, ऊपर पड़ता है, 2/3 आप लोग का नीचे पड़ता है, ठीक है बेटा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, DR कॉन्गो जैसे कि मैंने इसका नाम बताया, क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी जो राजधानी है वो किनशासा है, क्या है राजधानी, कैपिटल ऑफ DR कॉन्गो इज किनशासा, ठीक है बेटा। तो इसकी राजधानी है DR कॉन्गो, 1/2 एंड 1/3 नीचे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है। और साथ ही बेटा आप लोग अब आगे देखिएगा ना, लोकेशन के अलावा अब आगे क्या है, अब आगे आप लोग देखिएगा कि ये जो देश है ना, इसका जो अधिकतम भाग मैंने बता दिया, इस तरह से बांटा गया है ना। अब आप लोग देखिएगा इसका, इसमें एक बड़ी नदी पड़ती है, क्या पड़ती है, जिसका नाम है कॉन्गो रिवर, क्या नाम है, कॉन्गो रिवर, ठीक है ना बेटा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्गो रिवर है ये अफ्रीका की 2nd लार्जेस्ट रिवर है, क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, 2nd लार्जेस्ट रिवर। तो बात आती है यहाँ पर कि फर्स्ट सबसे बड़ी नदी कौन है, तो अफ्रीका में। तो सबसे बड़ी नदी अगर आप लोग अफ्रीका की बात कर ले एंड वर्ल्ड की भी, यानी दुनिया की भी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो नाइल है, ठीक है, नाइल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, है ना। तो नाइल यहाँ की, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले अफ्रीका की, ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीका। तो यहाँ पर फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर, so it is what, it is Nile river, and then we are talking about the 2nd largest river of Africa is it is Congo river, okay, है ना। तो नाइल फर्स्ट है एंड 2nd क्या आप लोग का कॉन्गो रिवर, ओके बेटा। उसके अलावा अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जब नदी है तो यहाँ पर वाटरफॉल भी होगा, क्या होगा, वाटरफॉल के बारे में मैंने आप लोग को पहले बताया था कि वाटरफॉल क्या होता है, कोई पहाड़ी इलाके में जब पानी गिरता है, ठीक है, क्या होता है, हाँ फॉल, वाटर जब फॉल होगा क्या होगा, जब वाटर फॉल होगा, वाटर क्या होगा, यानी गिरेगा, है ना, ऊंचे स्थान से, ठीक है, यानी पहाड़ी इलाके से, तो उसको हम लोग वाटरफॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वाटरफॉल है कौन कौन सा वाटरफॉल, अगर हम लोग बात कर ले कॉन्गो रिवर पर कौन कौन सा वाटरफॉल पड़ता है ना, तो अगर आप लोग वाटरफॉल की बात कर ले ना, तो वाटरफॉल हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो वाटरफॉल में आप लोग का आ जाएगा इंगा फॉल, विक्टोरिया फॉल,
स्टैनली फॉल और भी है ना। तो बट यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ा वाटरफॉल है ना कांगो रिवर का, वो है विक्टोरिया फॉल। कौन है? यस, विक्टोरिया फॉल इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ कांगो रिवर। ओके बेटा, तो लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ कांगो रिवर। ओके, हाँ, तो आप लोग इतना समझ गए बेटा। अब आप लोग देखिए डीआर कांगो क्या है, यहाँ पर यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री भी है ना, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, मतलब दूसरा सबसे बड़ा देश। तो पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है अल्जीरिया। पहला कौन है? अल्जीरिया। तो अगर हम लोग कंट्री की बात करें ना, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग का अफ्रीका में हो जाएगा अल्जीरिया फर्स्ट, एंड अगर आप लोग सेकेंड की बात कर ले तो हो जाएगा आप लोग का डीआर कांगो सेकेंड एंड फर्स्ट। तो फर्स्ट अल्जीरिया एंड सेकेंड क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके बेटा।